वैसे आपने लड़की को घरदारी तो सिखाई होगी ना? अरे बहन, कैसी बात कर रही हो? सलमा ने अपनी बेटी को हर हुनर सिखाया है। खाना पकाना, सीना पिरोना, हर काम में ताक है ये बच्ची। और खाना तो ऐसा लजीज पकाती है कि इसके हाथ का पका हुआ अगर तुम खा लो ना तो उंगलियां चाटते रह जाओ। हाँ नहीं तो। वैसे भाई को तो बाहर खाने का बहुत शौक है, बहुत जिंदा दिल है मेरे आबिद भाई। हर संडे को सिनेमा जाते हैं फिल्म देखने, और करीना कपूर तो इनकी इतनी फेवरेट है। आप फिल्में देखती हैं? जी नहीं। फिल्में नहीं देखती? हैरत है। अच्छा, मुझे आपकी तस्वीर मिल सकती है? तस्वीर? जी हाँ, तस्वीर भाई को दिखानी है। देखे ना, जिंदगी तो लड़के और लड़की को गुजारनी है, तो अच्छा है कि उनकी पसंद से रिश्ता आगे बढ़े। अब हमें इजाजत दें, फिर हम आपको बताएंगे। अरे अभी तक फोन नहीं आया असद का। अरे ओ महारानी, अभी तक असद का फोन क्यों नहीं आया? ताई अम्मा, अब मुझे क्या पता है? तुझे क्या पता? जरूर कोई दाल में काला है, जभी तो ये मुझे चक्कर दे रही है। कोई बात नहीं हमीदा बेगम, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, किसी दिन तो छुरी के नीचे आएगी। भाई बड़ी ही तेज है ये आजकल बालिश भर की लड़कियां। मजाल है जो उस लड़की ने किसी को बोलने दिया हो। जो सवाल लड़के की माँ ने करने थे वो भी बढ़ बढ़कर खुद ही पूछती रही। और भाई की तस्वीर तो जैसे साथ साथ लिए फिरती है। देखो तैमूर, लड़की की तस्वीर। अम्मा ये तो काफी बड़ी उम्र का लग रहा है, कम से कम 45 साल का तो होगा। ये इनकी पहली शादी है? हाँ बेटा, पहली शादी है। इशरत बुआ रिश्तों के मामले में गलत बयानी से काम नहीं लेती। अरे अम्मा, कम से कम लड़का तो ना कहे। और आपने उनसे पूछा नहीं कितने खाते पीते घराने के लड़के को अब तक कोई ढंग की लड़की को नहीं मिली? अरे बेटा, लड़के के लिए इसकी माँ बहनों को कोई लड़की पसंद ही नहीं आई, और बाप की फौतगी के बाद तो ये लड़का कारोबार में लग गया। और वैसे भी मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, 40-45 साल का आदमी भी जवान होता है। भाई नीलोफर को ये तस्वीरें दिखा दो, आगे चलकर उसे कोई एतराज ना हो। भाई नीलोफर की मर्जी के बगैर हम कोई फैसला नहीं करेंगे। खैर, जब लड़की की उम्र 30 साल की हो जाए तो उसे रिश्तों में नुक्स नहीं निकालना चाहिए। छोटा सा घराना है, बूढ़ी माँ है, एक बहन है। बहन भी कल कला को अपने घर की हो जाएगी। सब कुछ इसी का तो है। अम्मा ये देखो, ये तस्वीर कैसी है? बिल्कुल ही बेकार घर लगा ये तो मुझे, सिर्फ चाय पर ही टरखा दिया। ये तो गई कूड़े के डब्बे में। और ये देखो, ये कैसी लगी? इसकी माँ तो मुझे बहुत ही तेज तर्रार नजर आई। वो कहते हैं ना, जैसी माँ वैसी बेटी। इसको अपने घर लाके हमें क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है? ये भी गई कूड़े के डब्बे में। अच्छा अम्मा ये बताओ, ये सब फाड़ दूं? अरे मैं तो कहती हूँ फाड़ दे क्या, बल्कि तस्वीरों को जला दे। अरे मुझे तो आज बस एक ही लड़की अपने मतलब की मिली है, और मेरी तलाश वहीं पर खत्म। नीलोफर, जा रही हो बेटा? नाश्ता नहीं करोगी? नहीं अम्मा, वो मैडम राहीला ने अपने भाई की शादी की खुशी में ट्रीट रखी है, तो वहीं कुछ ना कुछ खा लूंगी। अच्छा सुनो, इस रिश्ते के बारे में अपनी टीचरों से कोई बात करने की जरूरत नहीं। पहले से ढंढोरा पीटने से होते हुए काम भी रुक जाते, और तुम्हारी साथ की टीचरों की नजरें तो पत्थर में भी शगाफ डालती। मेरी भोली अम्मा,
आप हमेशा रिश्ता आने पर ऐसे कहती हैं कि जैसे अभी रिश्ता होने ही वाला है, लेकिन होता क्या है? कुछ भी नहीं। मैं खुशफहमी नहीं पालती हूँ और ना आप पाला कीजिए। नहीं बेटा, इस दफा तो मेरा दिल कह रहा है कि जरूर कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। तुमने देखा नहीं, लड़के की माँ कितने प्यार से तुम्हें देख रही थी। और पता है, ख्वाब में मीठे चावल देखने से कोई खुशी की खबर मिलती है। और देखना, अच्छी खबर जरूर मिलेगी। ये खुशी तो एहसास और वफा की तरफ से भी हो सकती है ना। जरूरी तो नहीं कि ये खुशी की खबर मेरी जात के हवाले से ही है। बस या अल्लाह, मेरी बेटी के सोए नसीब जगा दे। मेरे मालिक, इसके दिल से नाउम्मीदी और मायूसी को खत्म कर दे। एहसास की तरह एक नेक वसीला बना दे मेरे बाप परवरदिगार। मेरी तीनों बेटियां अपने अपने घरों में खुश हो, यही मेरी आरज़ू। अगर इस घर में कोई ट्रस्ट करता है तो वो है तुम पर। डैड तुम पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। तुम डैड से बात करो, उन्हें कन्विंस करो, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। डैड को बताओ कि जब तक सैफ को इस घर से आप नहीं निकालेंगे, उसको जिम्मेदारियां नहीं आएंगी। डैड क्रेडिट कार्ड का इशू लेकर सैफ से पहले इतने नाराज है। वो सैफ को तुम्हारा हिस्सा देकर तुम्हें अलग कर देंगे। उन्हें यकीन दिलाओ कि यही एक तरीका है सैफ इंसान बन सके। मेरा घर, मेरा जाती घर, जहां मुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा। कितना मजा आएगा। अम्मा और नीलोफर को तो मैं अपने पास ही रख लूंगी। एहसास, ये क्या बेहूदगी है? किस तरह बैठी हुई हो तुम? यहाँ बैठी हुई हो और वहां तुम्हारे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है और अभी तक उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया है। जाओ जाके किचन में नाश्ता बनाओ और ऑमलेट में नमक कम डालना। रोजाना इतना ज्यादा नमक डाल देती हो कि उनका बीपी हाई हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है उनकी। चलो जल्दी से जाके नाश्ता बनाओ। ये ना करो, वो ना करो, चाय से बनाओ, खाना वैसे बनाओ। तंग आ गई मैं इस टोकने से। मुझे लगता है कि मुझे हर हाल में अंकल से बात करनी पड़ेगी। ऑमलेट में नमक कम डालो, मैं डालूंगी ही नहीं। क्या बात है, आज तुम ऑफिस नहीं गई? तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सोचा घर पे रेस्ट कर लो। तुम ऐसा करो कि गर्म दूध के साथ कुछ मेडिसिन ले लो। लगता है तुम्हें फ्लू के साथ बुखार हो गया है। मेरा ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल पे लगे हुए जख्म आपकी हमदर्दी से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस। तो फिर तंज कर रहे हो? तुमने वकील से बात की थी खुला के लिए? हाँ की है, क्योंकि ये कदम मुझे मजबूरन उठाना पड़ा। तुम्हारे पास पेपर्स हैं लेकिन तुमने साइन नहीं किए। मैंने जायदाद में से तो कोई हिस्सा नहीं मांगा, तो फिर ये टाल मटोल क्यों कर रहे हैं? फकत एक तलाक ही तो मांगी है। अब तुम्हें मुझसे खुला लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तलाक के कागजात पर साइन करने के लिए तैयार। हो सके तो डॉक्टर को दिखा लेना और कुछ दिन घर पे रेस्ट कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा बीमार पड़ जाओ।
ये सब बहाने हैं शादी पर ना जाने के। बात दरअसल ये है कि तुम मेरे खानदान वालों से मिलना ही नहीं चाहती। अभी अगर ये इनविटेशन हम्माद और जुनैद की तरफ से होता ना तो तुम फौरन तैयार हो जाती। बात दरअसल ये है कि तुम चाहती हो कि मर्द दीवानावार तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहे। उन पार्टीज में, उन महफिलों में तुम्हें जाना पसंद ही नहीं है जहां पे खवातीन हो। For God's sake, सरफराज, मेरी बीमारी को तो गलत माने ना दे। मैं कब कब मर्दों की पार्टीज पर गई हूँ, जब भी बाहर गई हूँ मैं आपके साथ गई हूँ। हम्माद और जुनैद आपके करीबी दोस्त हैं। ऐसे इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया करें। करीबी दोस्त? वो भी मेरा करीबी दोस्त था जिसके साथ तुम मेरी बर्थडे पे आई थी, याद है ना? याद है?